नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा पाठ में लगा रहता था। उस ब्राह्मण की एक खास बात ये थी कि वो उतना ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसका परिवार का पेट भर सके। परंतु ब्राह्मण की पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो अक्सर कहती कि आप इतने कम में गुजारा कैसे करते हैं? भविष्य के लिए हमारे पास कुछ तो बचा होना चाहिए। क्यों ना इस देश के राजा के पास आप जाइए और वहाँ से भिक्षा मांग कर लाइए। मैंने सुना है इस नगर का राजा बड़ा ही धनवान है और ब्राह्मण का आदर करने वाला है। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ जाने नहीं देता। दुनिया भर के ब्राह्मण राजा के पास आते हैं और मुंह मांगा दान लेकर जाते हैं, और एक आप हैं जो थोड़ी सी दान दक्षिणा में जीवन यापन कर रहे हैं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, अरे तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत? हमारे पास इतना है, उसी में गुजारा हो जाता है। हमें अपने पेट भरने के अलावा और क्या चाहिए? राजा का धन अच्छा नहीं होता है, हमें उसे नहीं लेना चाहिए। परंतु ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, अब मैं तुम्हारी एक बात सुनने वाली नहीं हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं और क्या पहनाएं? जब दूसरे बच्चे अच्छा पहनते ओढ़ते और अच्छा खाते हैं तो मेरे बच्चों के मन में लालच आता है। आज तुम राजा के पास अवश्य जाओ। राजा बड़ा भला व्यक्ति है, वो हमें अवश्य मुँह मांगा दान देगा। ब्राह्मण राजा का दान लेना नहीं चाहता था। उसे पता था राजा अपनी मेहनत का कुछ नहीं करता है। उसके पास जो भी धन है वो कर वसूली का होता है, और ब्राह्मण दूसरों की मेहनत का धन लेना नहीं चाहता था। परंतु उसकी पत्नी जिद पर अड़ गई। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया। उस समय राजा महल में नहीं था। ब्राह्मण को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। परंतु ब्राह्मण मन ही मन प्रसन्न था। उसे लगा शायद भगवान भी नहीं चाहता है कि मैं राजा का दान लूं। परंतु घर पर पत्नी मुंह फुलाए बैठी थी। अगले दिन भी उसने जिद करके राजा के महल में ब्राह्मण को भेज दिया। संयोगवश दूसरे दिन भी राजा महल में ना मिला। उस दिन वो शिकार खेलने गया था। ब्राह्मण उस दिन भी निराश होकर लौट आया। तीसरे दिन जब वो राजमहल में आया तो उसे राजा वहीं पे मिल गया। राजा अपने सिंहासन से उठे और ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया। उसे उच्च आसन पर बैठाया और 2 दिन ना मिल पाने के कारण क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, बताइए ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ, क्या आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजन, मैं चाहता हूँ आप अपनी पसीने की कमाई से 4 पैसे मुझे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में तो बहुत सारा धन पड़ा है, परंतु उसमें की एक भी कौड़ी मेरी मेहनत की नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, मुझे क्षमा करिए ब्राह्मण, कल मैं आपको ये दान अवश्य दे दूंगा। आप मुझे 1 दिन का समय दे दीजिए। ब्राह्मण जब खाली हाथ वापस घर लौटा तो पत्नी बड़ी नाराज हुई। उसने कहा, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा। राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसीलिए कल बुलाया है। इधर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदले और फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूरों जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा तो इसका कारण पूछा। राजा ने सविस्तार उन्हें कह सुनाया। रानी बोली, यदि ऐसी बात है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी।
राजा के हाँ करने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में घर से निकल पड़े। चलते चलते वो दोनों लुहारों के मोहल्ले में जा पहुँचे। राजा ने आवाज़ लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया। पहिए पर ढाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलात ढोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर हौंदी भरनी पड़ेगी और कोयले वाले घर में कोयला लेकर भट्ठी डालना होगा। तुम दोनों दिन भर मेहनत करोगे तो तुम्हें दो दो आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। राजा रानी लोहार के बताए काम करने लगे। राजा खलात ढोकने लगा पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाई से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग लगाने पर लोहार ने पात भट्टी से निकालकर पहिए पर जमाए और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन से इसे पीटना है, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पीटने लगा और उसका निशाना ठीक से भी नहीं बैठ रहा था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिया पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लोहारिन बड़बड़ाने लगी। लोहार से बोली, तुमने कहाँ से ये नौसुखिया मजदूर पकड़ लाए हो? इनसे सही काम तक होता नहीं है। सबसे सस्ते मजदूर तुम्हारा ये सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनने लगे और अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और सांस जोर जोर से चलने लगी थी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई थी। दोनों ने पूरे दिन बड़ी मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को दो दो पैसे दिए, जिसे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए। अगले दिन ब्राह्मण के आने पर राजा ने उन्हें वो पैसे दान में दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौट आया। ब्राह्मणी ने खुशी से कहा, लाओ मैं देखूं राजा के यहाँ से क्या दक्षिणा लेकर आए हो। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती आई, पर जब उसके हाथ में 4 पैसे देखे तो वहाँ ठिठक कर रह गई और दूर फेंक कर बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ मांगा नहीं गया, शर्म भी नहीं आती है। ये 4 पैसे लेकर आए, कहकर वो रूठ कर चली गई। बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिए और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वैसे ही पड़े रहे। ब्राह्मण जब पूजा करता और फूल बेलपत्री चढ़ाता तो वो ऊपर से उन पैसों पर गिरते गए। वो पैसे मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए थे। कुछ दिनों बाद तुलसी के घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देख ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डालने लगी। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल आने लगे। फूल सूखने पर उनमें से मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वो समझ रही थी ये इस पौधे के कोई बीज हैं। हर रोज कई फूल झड़ते, बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया था। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाले से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले मुझे
सब्जी दे सकती हो। सब्जी वाली ने देखा तो वो पहचान गई, ये तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी उन अनमोल मोतियों के बदले उसे सब्जी दे दी। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी मोती दे देती और सब्जी वाली बदली में उसे सब्जियां दे जाती। इस तरह ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों बड़ी खुश थी। सब्जी वाली तो यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे के सब्जी के बदले हजारों रुपयों का माल मिल रहा है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इस बीजों के बदले उसे सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीतते गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुगते थे तो उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन दान पुण्य और मोतियों में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने ये विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान दे दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने तक को कुछ नहीं बचा है। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं, क्योंकि तू तो कहती है इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इन मोतियों के बदले सौदा खरीदा करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और वो मोती राजा को दे दिए। साथ ही राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गए। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन मोतियों को चुनने लगा। राजा ने कहा, सच सच बताइए ब्राह्मण देव, ये मोती आपके पास कहाँ आए, क्योंकि एक एक मोती सैकड़ों रुपए का है। ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर में बहुत हैं। ब्राह्मण ने कहा, ऐसे बीज तो हमारे घर में बहुत पड़े हैं। और उसके बाद ब्राह्मण ने पूरी बात विस्तार सहित राजा को बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखने लगे। राजा ने ब्राह्मणी से भी पूछताछ की तो सिक्कों वाली बात ही सामने आई। जब पेड़ों को देखा तो उनके जड़ के नीचे सिक्के थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है। जिसे वो साधारण बीज समझते थे, वो तो अनमोल मोती थे। ब्राह्मण बड़ा ही नेक था। उसने मन ही मन सोचा, मेरे लिए इतना धन किस काम का है, क्यों ना ये सारे मोती राजा को दान में दे दिए जाएं, ताकि राजा का खजाना फिर से भर जाए। इसके बाद ब्राह्मण प्रतिदिन सारे मोती राजा को देने लगा। इधर राजा की भी आंखें खुल गई थी। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्चा मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए।